सिंगरौली जिले के मोरवा विस्थापन को लेकर एनसीएल मुख्यालय का घेराव हुआ। शासकीय भूमि पर बसे लोगों को पट्टेधारकों की तर्ज पर समानता का अधिकार समेत अन्य मामलों को लेकर संघर्ष समिति द्वारा एनसीएल मुख्यालय पर आंदोलन बेनतीजा निकले और अब सभी आगे जिला कलेक्टर से वार्ता की रणनीति बना रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि यह आंदोलन प्रबंधन से अंतिम निर्णय सुनने के लिए था। अब आगे की रणनीति इख्तियार करते हुए जिला कलेक्टर से वार्ता करेंगे और विस्थापितों के हित की उनकी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। गौरतलब है कि मोरवा विस्थापन में एनसीएल प्रबंधन द्वारा शासकीय भूमि पर बसे लोगों से भेदभाव कर दोहरा मापदंड अपनाने को लेकर पूरे मोरवा का एक साथ विस्थापन, पुनर्वास स्थल, शिक्षा, चिकित्सा आदि मुद्दों को लेकर सिंगरौली विस्थापित संघर्ष समिति द्वारा गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया गया था। सुबह 10 बजे से ही तय कार्यक्रम के बाद मोरवा के सैकड़ों लोगों ने मुख्यालय पहुंचकर प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विस्थापितों ने एनसीएल मुख्यालय के सभी गेटों पर धरना देते हुए एनसीएल के अधिकारी व कर्मचारी को मुख्यालय के अंदर कैद कर दिया। हालांकि विस्थापितों का आक्रोश देखते हुए विस्थापित नेताओं से वार्ता करने के लिए पहले महाप्रबंधक निरंजन रुकमांदा पहुंचे, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासकीय भूमि पर बसे लोगों को लेकर जिला कलेक्टर की अगुवाई में निर्णय ले लिया गया है और इस मुद्दे पर अब एनसीएल कोई भी फैसला नहीं ले सकता। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि एनसीएल प्रबंधन मोरवा के विस्थापितों को गोरबी में बसाने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा यदि शासन द्वारा भालूगढ़ में भूमि आवंटित कर दी जाती है तो विस्थापितों को वहां भी जगह दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीएल पूरे मोरवा का विस्थापन एक साथ कर रहा है। बताते चलें कि पूर्व में भी संघर्ष समिति ने इन्हीं प्रमुख मांगों समेत अन्य मुद्दों को लेकर एनसीएल से वार्ता व खदान के मुहाने पर आंदोलन किया था, परंतु मंच के संरक्षक अमित तिवारी ने जब कोई निष्कर्ष नहीं निकलता देखा तो गुरुवार को एनसीएल मुख्यालय पहुंचकर प्रबंधन के मुख से अंतिम निर्णय सुनने का फैसला लिया था। संघर्ष समिति के आह्वान पर चले इस आंदोलन के दौरान विस्थापितों ने एनसीएल के 3 गेटों पर घेराबंदी करते हुए एनसीएल के अधिकारियों को कैद में रहने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान कई बाहर निकलने के प्रयास में जुटे रहे, पर लोगों के आक्रोश के आगे उनकी एक न चली और उन्हें मजबूरन ऑफिस के अंदर ही लौटना पड़ा। एक आंदोलन किया था, इनके सारे गेट हमने जाम किए थे, इनको बंद किया था। उसके बाद डीपी साहब निकल के, पहले जीएम साहब आए थे, जीएम साहब से कोई सार्थक बात नहीं हो पाई, वो वही पुरानी रटी रटाई बात कर रहे थे। फिर हमने उनकी बात अस्वीकार कर दी सिरे से, उनको वापस भी भेज दिया। फिर बाद में डीपी साहब निकल के आए। डीपी साहब आके वो बोले कि भाई कलेक्टर के यहाँ सरकारी भूमि वन भूमि वाले मैटर में डिसीजन हुआ है और आपके प्रतिनिधियों के सामने हुआ है। मैंने उन्हें कहा कि सर, प्रतिनिधि हमारे जितने वहाँ थे किसी ने भी उस पर सहमति नहीं जताई थी, बावजूद इसके आप उसमें अगर मिनट्स जारी करा लिए हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कलेक्टर साहब से एक बार बात कर लीजिए, अगर वो बोलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो अब हम लोग कलेक्टर साहब से बात करेंगे। इसमें कब तक कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात होगी? अगले सप्ताह में करने की कोशिश करेंगे हम लोग। अगर कलेक्टर साहब के यहाँ ये बात नहीं बनती, दोहरा नीति जो एनसीएल अपना रहा है उस पर वो मानने को तैयार नहीं होते तो रास्ता बंद नहीं हुआ है। अभी आंदोलन का रास्ता खुला है और विकल्प हमारे साथ कानूनी भी है, न्यायालय के भी शरण में हम लोग जा सकते हैं। सिंगरौली जिले से अमित पांडे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।